अभी राजस्थान के लोगों को समझदार होने में समय लगेगा। हनुमान बेनीवाल की विजय के साथ वायरल फोटो ने बढ़ाई तीसरे मोर्चे की धड़कनें। तमिलनाडु की जीत पर हनुमान बेनीवाल का अब तक का सबसे विवादित बयान। अब क्या राजस्थान में भी होगा खेला? जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि राजस्थान के सियासी गलियारों में भी खलबली मचा दी है। इस जीत ने राजस्थान के उस तीसरे मोर्चे की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया है जो बरसों से बीजेपी और कांग्रेस के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब इसी हलचल के बीच भारत अवतार ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से पूछा कि आपका तमिलनाडु के रिजल्ट्स पर क्या कहना है, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसने पूरे प्रदेश में एक नई बहस छिड़ दी। तमिलनाडु में जीत की गूंज जैसे ही राजस्थान पहुंची, हनुमान बेनीवाल का दर्द और तीखे तर्क के रूप में छलक पड़ा। बेनीवाल ने काफी स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्थान की जनता तो अनपढ़ है, वहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ की जनता से तो बस बीजेपी कांग्रेस करवा लो। आइए सुन लेते हैं उनका पूरा बयान। सर, जो 5 राज्यों के चुनाव है, तमिलनाडु में टीवीके जो विजय जी की पार्टी है वो तीसरा फ्रंट था, वो एकदम से फ्रंट फुट पे आ गया है। पहले नंबर वहाँ लोग समझदार है, सुनो, वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार। अभी राजस्थान में लोग इतने समझदार नहीं हुए। अभी राजस्थान के लोगों को समझदार होने में समय लगेगा। पर सर, आपकी उम्मीद तो बड़ी होगी तमिलनाडु में। देखिए सुनिए, राजस्थान के लोग माइंड सेट है इनका कांग्रेस और भाजपा। तीसरा, इन तो नेता ही मैं कह रहा हूँ, ये तो पहले दूसरे स्टेट के नेताओं को नारे लगाते थे। अब कम से कम लीडरशिप तो हमने राजस्थान की तैयार की, चाहे रिजल्ट कुछ भी हुआ। आज राजस्थान का सम्मान देश में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे अग्निवीर हो, पहलवान बेटियां या दूसरे मामले हो, पुरजोर तरीके से हमने राजस्थान का सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। और इनके बनने से तमिलनाडु में जिस तरह थर्ड फ्रंट आया है, तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोग अगर समझदार हो जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस बीजेपी से मुक्ति मिल सकती है। ये जितना भी जहाँ सरकारें बनी हैं, आप देखिए जो सरकार वहाँ वर्तमान में थी उनके खिलाफ ये जनादेश था कि वर्तमान सरकारों से लोग दुखी थे। डीएमके से दुखी थे, टीएमसी के खिलाफ लंबा समय रहा। तो टीएमसी के ज्यादातर सांसद चुने हुए हैं, उनको तो मैं दिल्ली में ही देखता हूँ, जाते ही नहीं अपने इलाके के अंदर। तो कहीं कहीं और कॉन्फिडेंट टीएमसी के लोग भी हो गए, तो हम तो आ गए सरकार में। तो जो और कॉन्फिडेंट हुए, जनता ने उनको सबक सिखाया हर जगह। दरअसल उनका दर्द इस बात पे था कि सालों से संघर्ष, सड़कों पर लाठियां खाने और किसान युवाओं की आवाज उठाने के बावजूद यहाँ तीसरा मोर्चा सिर्फ 3 विधायकों पर आकर ही अटक जाता है, जबकि तमिलनाडु की जनता ने एक झटके में व्यवस्था परिवर्तन कर दिखाया। क्या वाकई राजस्थान की जनता बदलाव से डरती है या फिर यहाँ के सियासी समीकरण कुछ और ही कहते हैं? अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा फर्क क्यों है। तो एक तरफ तमिलनाडु है जहां थलापति विजय के समर्थकों ने मात्र 2 साल की ग्राउंड मेहनत से करिश्मा कर दिखाया। वहां एकजुटता थी, एक विजन था और एक सबसे बड़ी बात कि क्षेत्रीय असीमता को लेकर एक अटूट भरोसा था। वहीं दूसरी तरफ हमारा राजस्थान है। यहाँ बेनीवाल जैसे नेता हर गरीब की मदद करते हैं, सड़कों पर लाठियां खाते हैं, जनता के असली मुद्दे उठाते हैं, फिर भी चुनाव के वक्त गणित बिगड़ जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान में अक्सर जातीय समीकरण और गुटबाजी विकास और बदलाव के मुद्दों पर भारी पड़ जाती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आपने जरूर देखी होगी जिसमें हनुमान बेनीवाल और विजय पति साथ नजर आते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से एआई जनरेटेड है। अब तस्वीर भले ही आकर्षक हो, लेकिन हकीकत जमीन पर थोड़ी अलग ही है। जहां तमिलनाडु में संगठन का ढांचा बहुत मजबूत है, वहीं राजस्थान में तीसरे मोर्चे के सामने बिखराव की चुनौती रहती है। एक्सपर्ट्स की माने तो वर्तमान हालातों में बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाती दिखा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये छोटे दल और क्षेत्रीय नेता इस बदलाव दौर में खुद को बचा पाएंगे? और इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है हनुमान बेनीवाल का ये कहना कि राजस्थान की जनता तो अनपढ़ है, क्या ये सही है? इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।